ठीक है सर, जैसा कि सर ने कहा कि आगे जाकर जब कंपनियों के बम्पर रिटर्न देखने को मिलेंगे, लेकिन उसी से पहले आपको अपनी स्ट्रैटेजी तैयार करनी होती है और उस स्ट्रैटेजी को तैयार करने के लिए सबसे जरूरी होता है एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। और लगातार आप स्क्रीन पर भी देख रहे थे, लिखा आ रहा था सिप में निवेश का सही तरीका क्या है, ये भी आपको जानना बेहद जरूरी। देखिए, सैलरी आने के तुरंत बाद अगर आप सिप करते हैं तो आपके लिए आसान हो जाता है, आपके खाते में उस वक्त पैसे होते हैं, पहले निवेश करिए, उसके बाद अपने बाकी खर्चों के लिए, इसके अलावा जो भी आपका बजट है उसके बाद उसको तैयार करिए, लेकिन अपनी सेविंग, अपना निवेश पहले करके चलिए। साथ ही हर महीने तय तारीख पर निवेश करते रहें, आपको उसका भी फायदा मिलता है कि एवरेजिंग होकर आप चलते रहते हैं। इसके अलावा जल्दी शुरू करते हैं, जितनी जल्दी आप एसआईपी शुरू करते हैं म्यूचुअल फंड्स में, उतनी ही जल्दी आपको कंपाउंडिंग का फायदा भी मिलता हुआ नजर आता है। सर, इससे जुड़ा सवाल है, आपने कहा कि मौका भी बहुत अच्छा है यहाँ पर, तो अगर जो नए निवेशक हैं उनके लिए तो खैर वो शुरुआत कर ही सकते हैं, जो अभी करंट इसमें निवेशक हैं उनके लिए सर क्या वो लमसम की अभी राय रहेगी यहाँ पर, लमसम निवेश करें थोड़ा सा? देखिए, लमसम 15-20% किया जा सकता है, क्योंकि और बट इसमें एक चीज का जरूर ध्यान रखें कि लमसम ट्रेडिंग के लिए ना करें, क्योंकि अभिषेक आपके साथ बहुत सारे क्वेश्चंस आते होंगे कि मेरे पास कुछ पैसा पसंद पड़ा है। बहुत लोग आते हैं आजकल, तो लोग ट्रेडर्स मतलब म्यूचुअल फंड्स के लोग भी आजकल ट्रेडर की तरह बिल्कुल सवाल पूछ रहे हैं कि मतलब अभी क्या होगा। खासतौर पर घोड़ों से में तो हुआ ही था, धीमे धीमे मैं देख रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड से भी एक चस्का आ गया है कि अभी क्या, क्योंकि क्विक अर्निंग वाला थोड़ा सा हिसाब किताब उनका हो गया, इतने लाख पड़े कौन से फंड में लगा दें, यही सवाल आता है सर। नहीं, देखिए, वो मैं हमेशा बोलता ही हूँ, मेरे पार्टनर भी हमेशा बोलते हैं। हमारे कस्टमर ने बोला था कि अगर आपको धीरे धीरे पैसा बनाना है तो आपका 15-20 साल में बन जाएगा, और अगर आप जल्दी में है तो 25-30 साल लगेंगे, क्योंकि आप गलतियां करेंगे। तो वो बहुत जरूरी है, ये ट्रेडिंग के लिए पैसा ना लगाएं। ये बहुत मतलब हम्बल रिक्वेस्ट है अपने व्यूअर्स के लिए, क्योंकि आपका हार्ड अर्न मनी होती है और इसको क्योंकि क्विक पैसा कमाना है, तो आप मत करें। देखिए, आप आज आपने ये प्रोग्राम में मुकेश अंबानी जी को चलाया, तो मैं वो मतलब चाहता हूं कि हमें उनसे इंस्पिरेशन मिलनी चाहिए। आप देखिए, अगर मुकेश अंबानी भी जो है वो कितने सालों से हर एक फील्ड में जो बिजनेस कर रहे हैं अपना, वो धीरे धीरे अपने नए प्रोडक्ट लाते हैं, नई इंडस्ट्रीज खोलते हैं, सब कुछ करते हैं। अगर उनको लगता कि म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट में क्विक मनी है, तो उनको इतने हजारों लाखों एम्प्लॉयज रखने की जरूरत नहीं थी। 4 एम्प्लॉय रखते और खूब दबा के क्विक मनी करते, पैसा कमाते, ट्रेडिंग से करते। लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि आप देखिए बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं, जो वो भी जो है समय देते हैं अपने निवेश को, तो ही वो अमीर बनते हैं। जिनको क्विक पैसा कमाना है तो वो क्विक जाएगा भी। सर, हमारे ऑडियंस के कुछ सवाल है, उस पर आपकी क्विक एडवाइस चाहेंगे, फटाफट से सवाल लेने शुरू करते हैं। मोहित यादव जी का सवाल लेते हैं, कह रहे हैं सर ये कि अभी फ्लेक्सी कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप फंड, किस में लमसम इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा सर? मोहित जी, सबसे पहले अगर आपका ये निवेश 3 साल 5 साल के ऊपर का है, तो आप मेरे हिसाब से फ्लेक्सी कैप में आप पहला आपका ऑप्शन होना चाहिए, मल्टी कैप दूसरा होना चाहिए, और मिड तीसरा, और फिर स्मॉल कैप फोर्थ। हम लमसम की बात कर रहे हैं कि अगर आपका जो लंबे समय का टाइम होराइजन है, अगर आपका 15-20 साल का टाइम होराइजन है, तो आप जरूर लमसम लगा सकते हैं स्मॉल कैप में आज की तारीख में। बट स्टिल मैं ये चाहूंगा कि आप 25-30% लमसम करें, और रिमेनिंग जो है अगले 4 से 5 महीने में उसको एसटीपी रूट से डिप्लॉय करें। क्योंकि देखिए, एक स्पर्ट मंडे को आ गया बिकॉज ऑफ ट्रेड डील, लेकिन मान लीजिए आने वाले कुछ 10-15 दिन में कोई एक बैड न्यूज आती है ग्लोबली कि ईरान के ऊपर कुछ यूएस ने अटैक किया, या कोई ट्रम्प का कोई भरोसा नहीं है, तो वो किसी दिन अचानक से उनका मूड खराब हो गया और वो बोलेंगे नहीं, मैंने डिसाइड किया मैं इंडिया पे वापस टैरिफ लगाऊंगा। अब वो लगाएंगे नहीं, लेकिन खाली ट्रूथ, सोशल ट्रूथ पे लिख भी दिया उन्होंने, तो 2 दिन के लिए बाजार जो है वो बिल्कुल एकदम से टूट जाएगा। तो वो एक मौके होते हैं जब आपको बाय ऑन डिप्स जिसको बोलते हैं, उन मौकों की तलाश होनी चाहिए या उस मौके का फायदा उठाना चाहिए। तो ऐसे केस में मुझे ऐसा लगता है कि आप 25% के आसपास आप लमसम कर दीजिए, बाकी जो 70-75% होता है वो आप एसटीपी रूट से अगले 3-4 महीने में डिप्लॉय करें। और हाँ, बीच में कभी मान लीजिए 4 महीने का आपने एसटीपी किया और 2.5 महीने के बाद एज्यूमिंग कोई एक ऐसा हफ्ता आता है जब बाजार जोर से गिरता है, तो थोड़ा और 10-20% जो है उसमें टॉप अप कर दीजिए, क्योंकि एसटीपी में ऐसी बंदिश नहीं है कि आपने 4 महीने का एसटीपी किया तो वो आपको 4 महीने चलाना ही है। आप स्विच जो है वो बल्क में भी कर सकते हैं। तो थोड़ा एक्टिव होके मैनेज करें, या फिर थोड़ा आपके जो एडवाइजर है उनकी हेल्प ले लें। बट ये एक बेहतर तरीका होगा कि थोड़ा सा लमसम कर लीजिए, बाकी का एसटीपी रूट से करें। लमसम थोड़ा कर लीजिए और एसटीपी का रूट अपनाइए। फटाफट सर दूसरा सवाल ले लेते हैं। अरिंदम जी हैं, ये कह रहे हैं कि मैं बीते 2 साल से हर महीने 6 फंड्स में 91,000 रुपए की एसआईपी कर रहा हूं, अगले 7 साल के लिए निवेश करूंगा। हर डिप पर 5% का लमसम निवेश भी ये कर रहे हैं।
क्या किसी बदलाव की जरूरत है, ये पूछना चाह रहे हैं। चलिए पहले इनका पोर्टफोलियो देख लेते हैं। टाटा स्मॉल कैप फंड में 18,000 रुपए की एसआईपी, एचडीएफसी मिड कैप फंड में 10,000 रुपए, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के मिड कैप फंड में 10,000 रुपए की एसआईपी, निपॉन स्मॉल कैप में 20,000 रुपए की एसआईपी, निपॉन लार्ज कैप फंड में 10,000 रुपए की एसआईपी, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में 23,000 रुपए की एसआईपी। मंथली सर 91,000 रुपए का इनका सिर्फ चल रहा है और 5% का ही लमसम भी कर रहे हैं। कैसा इनका पोर्टफोलियो, कैसा है इनका जो डिसीजन है लमसम करने का? देखिए अरिंदम जी, पोर्टफोलियो अच्छा है। अगर आपका लॉन्ग टर्म में है तो थोड़ा अग्रेसिव जरूर है, बिकॉज स्मॉल कैप में और मिड कैप में ही अगर आप देखें तो एक बहुत बड़ा आपका जो एलोकेशन जा रहा है। बट अगर ये 10-15 साल का टाइम होराइजन है तो ठीक है। बट स्टिल मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप टाटा स्मॉल कैप का जो सिप जा रहा है 18,000 का, वो उसको बंद करके 10 का आप कर दीजिए। 8,000 जो आपका बचता है वो आप करें एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में बढ़ा दीजिए। सिमिलरली अगर आप निपॉन स्मॉल कैप की अगर आप बात करते हैं तो निपॉन स्मॉल कैप में 20 के बदले 15 कर लीजिए। जो 5,000 रुपए आपका बचता है तो वो आप निपॉन लार्ज कैप में बढ़ा दीजिए। तो बेसिकली थोड़ा पोर्टफोलियो को, अग्रेसिवनेस को थोड़ा कम कर दीजिए, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा।